छिपकली, जिसे सामान्यतः लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जीवों की वर्गीकरण प्रणाली में सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आती है। ये जीव विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पहचान और विशेषताएं होती हैं। छिपकली की प्रमुख प्रजातियों में म्यूकोनिडे, इगुआनिडे और स्किंकिडे शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक प्रजाति की अपनी भिन्न भिन्न शारीरिक संरचना और पर्यावास की आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए म्यूकोनिडे परिवार की छिपकलियां अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं, जबकि स्किंकिडे रेगिस्तानों में अधिक देखने को मिलती हैं। आवास और पर्यावास। छिपकली का प्राकृतिक आवास उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ छिपकलियां घने जंगलों में निवास करती हैं, जहां उन्हें अपने शिकार और छिपने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है, जबकि कुछ प्रजातियां रेगिस्तानों में, चट्टानों के बीच या फिर शुष्क वातावरण में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ छिपकलियां जलाशयों के निकट भी निवास करती हैं, जहां उन्हें ठंडे और नमी युक्त स्थान मिलते हैं। आवास के अनुसार इनका पर्यावास भी विविध हो सकता है, जैसे पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियां, जमीन पर रहने वाली और पानी के निकट रहने वाली छिपकलियां। आहार। छिपकलियां मुख्यतः कीटभक्षी होती हैं और अपने आहार में छोटे कीड़े, मकड़ियों और अन्य छोटे जीवों को शामिल करती हैं। इनका शिकार करने का तरीका बेहद दिलचस्प होता है। छिपकली अपने शिकार को चुपचाप देखती है और जैसे ही शिकार उसकी पहुंच में आता है, वह अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ से उसे पकड़ लेती है। कुछ बड़ी छिपकलियां छोटे स्तनधारियों और पक्षियों का भी शिकार करती हैं। शारीरिक संरचना। छिपकली की शारीरिक संरचना उसकी प्रजाति पर निर्भर करती है। सामान्यतः छिपकलियां पतली, लचीली और लंबी पूंछ वाली होती हैं। उनकी त्वचा पर स्केल्स होती हैं, जो विभिन्न रंगों और पैटर्न में हो सकती हैं। छिपकली की लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई फीट तक हो सकती है। कुछ प्रजातियों की त्वचा पर रंग बदलने की भी क्षमता होती है, जो उन्हें शिकारियों से छिपने में मदद करती है। विष। अधिकांश छिपकलियां विषहीन होती हैं, जिनमें घरेलू छिपकलियां भी सम्मिलित हैं, जो पूरी तरह विषहीन होती हैं। लेकिन कुछ गिनी चुनी प्रजातियां विषैली होती हैं, जैसे कि गीला मास्टर और हेलोडर्मा, जो कि विषैली छिपकलियां हैं। इनका विष काफी खतरनाक हो सकता है, जो शिकार को तंग भी बना सकता है। हालांकि विषैली छिपकलियों की संख्या बहुत कम होती है और ये आमतौर पर मानव के लिए खतरनाक नहीं होती। आहार चक्र और शिकार करने की विधि। छिपकलियां अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध आहार का सेवन करती हैं। ये सुबह के समय सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और अपने शिकार की खोज करती हैं। शिकार पकड़ने के बाद वे उसे निगलती हैं और फिर विश्राम करती हैं। छिपकलियों का आहार चक्र मौसम के अनुसार भी बदलता है, जैसे कि ठंड के मौसम में उनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं और वे कम भोजन करती हैं। जीवन चक्र और प्रजनन। छिपकलियों का जीवन काल प्रजातियों के अनुसार बदलता है, लेकिन सामान्यतः वे 5 से 20 वर्षों तक होता है। वे अंडों के माध्यम से प्रजनन करती हैं और एक बार में 10 से 20 अंडे दे सकती हैं। अंडे कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में फूटती हैं और नवजात छिपकलियां अंडों से बाहर निकलती हैं। इन नवजातों का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन वे तुरंत ही स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकती हैं। व्यवहार और स्वभाव। छिपकलियों का व्यवहार उनकी प्रजाति और पर्यावास पर निर्भर करता है। अधिकांश छिपकलियां शांत स्वभाव की होती हैं और खतरे को भांपते ही छिपने का प्रयास करती हैं। ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए धूप में बैठती हैं और जरूरत पड़ने पर ठंडी जगहों पर चली जाती हैं। कुछ छिपकलियां अत्यधिक क्षेत्रीय होती हैं और अपनी जगह की सुरक्षा करती हैं। खतरे और रक्षा तंत्र। छिपकलियों के प्राकृतिक शत्रु बड़े पक्षी, सांप और कुछ स्तनधारी होते हैं। अपनी रक्षा के लिए छिपकलियां अपनी पूंछ को गिरा देती हैं। इसके अलावा कुछ छिपकलियां अपने शिकारियों को डराने के लिए फुफकारने या रंग बदलने जैसी रणनीतियां अपनाती हैं। संरक्षण स्थिति। कई प्रजातियों की छिपकलियां आज विलुप्त के खतरे का सामना कर रही हैं। इनके प्राकृतिक आवासों का नाश और मानव जनित गतिविधियों के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। संरक्षण प्रयासों के तहत छिपकलियों की आवासों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। मानव संपर्क। छिपकलियों और मानवों के बीच सामान्यतः सीधा संपर्क कम होता है, लेकिन कभी कभी ये घरों में प्रवेश कर जाती हैं। अधिकांश समय ये हानिरहित होती हैं और इंसानों से दूर रहने की कोशिश करती हैं। छिपकलियों के काटने के मामले बहुत कम होते हैं और ये आमतौर पर विषहीन होती हैं। छिपकलियों के बारे में गूढ़ मिथक और सत्य। छिपकलियों के बारे में कई मिथक प्रचलित हैं, जैसे कि इनकी पूंछ से विष निकलता है, जो कि सत्य नहीं है। वास्तविकता में
अधिकांश छिपकलियां हानिरहित होती हैं और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छिपकली की पहचान एवं उनके बच्चों की पहचान। छिपकलियों की पहचान उनकी त्वचा के पैटर्न, रंग और आकार के आधार पर की जा सकती है। उनके बच्चे अंडों से निकलते ही अपने माता पिता की तरह ही दिखती हैं, बस आकार में छोटी होती हैं। उनके शारीरिक रंग और पैटर्न भी वयस्क छिपकलियों की तरह ही होती हैं, लेकिन कुछ रंग समय के साथ बदल सकती हैं। मनोरंजक तथ्य और गूढ़ तथ्य। छिपकलियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि गीको छिपकलियां अपनी उंगलियों के नीचे विशेष पेडी होती हैं, जिनकी मदद से वे दीवारों और छतों पर चढ़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ छिपकलियां इतनी छोटी होती हैं कि वे आपकी हथेली में समा सकती हैं। जीवन काल। छिपकलियों का जीवन काल उनकी प्रजातियों और आवास की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। औसतन वे 5 से 10 साल तक जीवित रह सकती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां 20 साल से अधिक भी जीवित रह सकती हैं। इसका जीवन काल विशेषकर इनके पर्यावरण और शिकारियों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। छिपकली एक अद्भुत और विविधता से भरपूर जीव है, जो हमें प्रकृति के अद्भुत चक्र और जीवन के विभिन्न रूपों के बारे में सिखाती है। एक ही प्रजातियां, आवास, आहार और जीवन चक्र सभी एक साथ मिलकर छिपकलियों को एक अद्वितीय स्थान देते हैं। इनके संरक्षण और समझ के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें और इनके पर्यावरण को सुरक्षित रखें।